फैकल्टी की पोजीशन पर है, केमिस्ट्री फैकल्टी है और बहुत रिनाउंड स्पीकर है। आज हमारे बीच में सर्वाधिक स्टूडेंट्स समय में प्लीज आइए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे वाले लोग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्टेड है। आप सभी लोग जो भारत है, इंडिया जिसे कहते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि काफी सारे जो लोग हैं वो गॉड बिलीवर्स हैं, है ना? आप सभी लोग, आई थिंक सभी लोग भगवान को मानते हैं, आस्तिक लोग हैं आप सभी लोग, करेक्ट? तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं कुछ ऐसी चीजों को सुनने के लिए। इसको कहते हैं अच्छी बात है। तो जब तक पीपीटी रेडी हो रही है तब तक आप लोगों के बारे में जानना तो बहुत समय हो जाएगा, ये बहुत पूछ नहीं सकता मैं। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक बात बताता हूँ आप लोगों को। जो भारत है, भारत के अंदर ऐसा कहते हैं एक सर्वे हुआ था जिसमें 96.8% लोग जो हैं वो भगवान को मानते हैं। आप लोगों में से कौन ऐसा है जो आस्तिक है? अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जो नास्तिक है? एक कोई तो है, और भी है। चलिए, एक्चुअली क्या है कि हमारे भारत में ना लगभग लोग है ना, सभी लोग भगवान को मानते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, है ना? लेकिन उनको भी अगर आप अंदर से देखोगे डीपली तो कहीं ना कहीं वो भगवान से नाराज होते हैं। कहते हैं कि मेरी पत्नी भाग गई या फिर मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं नहीं मानता भगवान। इस तरह से करेक्ट मानते हैं आप लोग? कहीं ना कहीं अंदर उसको देखेंगे तो वो भगवान को मानने वाला लगेगा, बस नाराज है वो भगवान से, बट मानेगा वो भगवान, है ना? जैसे मान लो अगर कोई नास्तिक व्यक्ति है, हॉस्पिटल का एडमिट हो जाए, ठीक, और डॉक्टर बोलते कि मुश्किल है, चांस कम है, तो वो सोचेगा, फिर वो अकेले में प्रार्थना करेगा, कोई देख तो नहीं रहा, हे भगवान तू है तो मुझे बचा ले। कहीं ना कहीं अंदर में किसी ने, तू एक शक्ति, एक ना एक शक्ति तो है। जैसे मान लो कोई मेरे जैसा कोई आया और पीपीटी दिखा के आपको कन्विंस कर दे कि भैया भगवान नहीं होते, समझ रहे हो? भगवान नहीं होते, लेकिन आप लास्ट में ठीक है, कोई ना कोई शक्ति तो है, कोई ना कोई ऐसा कोई बोलेगा ना, सब लोग मानते हैं इस चीज को, करेक्ट? पीपीटी नहीं। चलिए मेरा पीपीटी शुरू करता हूं मैं। आप लोगों से एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूं मैं, ठीक है? क्या हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए? अच्छा, लक्ष्य एक होना चाहिए या फिर अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं? कौन बोलता है एक लक्ष्य होना चाहिए? अभी 2 3 4, ठीक। अच्छा, ये कौन कहता है कि अलग अलग लक्ष्य होना चाहिए? तो बाकी लोग लक्ष्य नहीं हमारे जीवन में कुछ। जैसे एक बात बताओ, जैसे आप किसी फुटबॉल के ग्राउंड में जाओ और वहां पे कोई गोल पोस्ट नहीं है, सब लोग ऐसे ही फुटबॉल खेलते हैं, ठीक? तो उस खेल का कोई मतलब होगा
क्या मतलब? पैर पैर से खेल रहे हैं बस फुटबॉल। कोई गोल को मारने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है, करेक्ट? तो लक्ष्य होना चाहिए, करेक्ट? इस चीज को मानते हैं? अच्छा, मुझे बताइए, आप बताइए आपका लक्ष्य क्या है? लाइफ में सक्सेस होना, ठीक, सक्सेसफुल होना चाहते हो, चलो ठीक है, मान लिया यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया आपने, फर्स्ट रैंक, यहाँ पे आपको मेडल लग गया, ठीक है, उससे क्या होगा? बताइए। हाँ, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि अरे वाह यार, क्या नाम है आपका? विठल, क्या बात है, आपने तो आग लगा दी, सबसे टॉप आप ही हो, ठीक है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं आपके, वाह वाह। अब मुझे बताओ, इससे क्या होगा? आप बोलोगे कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा ठीक, मान लिया। अच्छा, उससे क्या होगा? क्या उससे क्या मिलेगा आपको? खुशी मिलेगी। अच्छा, आप में से कोई बताएगा? हाँ, आप बताओ। ये ब्राउन, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या बनना चाहते हैं? सेम क्या? सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है आपकी नजरों में? बताओ बताओ। हाँ, गोल्स अचीव हो जाए सारे के सारे, सब बोले वाह, सारे गोल अचीव कर दिए, अब तो मिठाई खिलाओ, ठीक है? अच्छा, उससे क्या होगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे क्या होगा? मैं खुश हो जाऊंगा, सिंपल। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश होना चाहता है, आप लोग मानते हैं इस चीज को? हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हम खुशी ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति शादी करता है, क्यों? खुश होने के लिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं होता कोई शादी करता है खुश होने के लिए। अच्छा, कोई नौकरी करता है, नौकरी क्यों करता है? खुश होने के लिए। पैसे का क्या होगा? खुशी मिलेगी। अच्छा, कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, शांति से क्या मिलेगा उसको? परेशान हो गया जिंदगी से, दुखी हो गया एकदम से, उससे क्या होगा? वो खुश हो जाएगा, ये सोच के तो वो मर रहा है, दुख खत्म हो जाएंगे मेरे जीवन से। हर व्यक्ति जो है संसार में जो कुछ भी कर रहा है वो खुश होने के लिए कर रहा है। इवन अगर व्यक्ति सुसाइड करता है, हमारा कोटा तो वैसे बदनाम है, तो आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। तो बाकी मैं देखता हूँ, हमारे मैं जहाँ बैठता हूँ उसी बिल्डिंग के बगल में जो गली है, अभी शायद एक हफ्ता हुआ है, उसमें एक बच्चे ने सुसाइड किया। और ये सब मतलब हमारे हम टीचर्स के बीच में डिस्कशन होता है, टीचर्स लोग भी ऐसे बोलते हैं वो मर गया, बच्चा बेचारा ऐसे हो गया, ठीक है, नॉर्मल है, घर के लोग के लिए, मतलब इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है ये सब, समझ रहे आप? कितने दुख की बात है। यस, तो शुड बी हैव गोल्स, हाँ ये तो हो गया। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो खुश होने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत? फिजिकल कंफर्ट या गेटिंग थिंग्स इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, ट्रू या फॉल्स? अगर आपको फिजिकल कंफर्ट दूं मैं, बढ़िया लग्जरी घड़ी दूं, अच्छे से गाड़ी वाड़ी दूं, सब कुछ बढ़िया, पैसा वैसा बहुत अथाह पैसा अंधा, क्या उससे खुशी मिल जाएगी आपको? अच्छा, कौन बोलता है कि खुशी मिल जाएगी? अंधा पैसे से खुशी मिलेगी? अच्छा, कौन कहता है कि नहीं मिलेगी? शॉर्ट टर्म खुशी मिलेगी। तो खुशी तो परमानेंट होनी चाहिए ना, शॉर्ट टर्म तो खुशी थोड़ी होती है। यस, अगर किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत फिजिकल
फिजिकल कंफर्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने बोला कि फिजिकल कंफर्ट आप बताइए क्या हो सकता है? अच्छा पैसा, लग्जरियस लाइफ, बहुत पैसा है, ब्लॉगर बन गया आप, बहुत पैसा है, 80,000 के जूते पहन दिए, मान लीजिए बहुत पैसा है आपके पास। अब मान लीजिए आपका शादी हो गया, एग्जाम्पल मान लीजिए, मानना नहीं, चलो ठीक है नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं अभी बहुत पैसा है, तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर ऐसा कुछ हो, भगवान का मानना है ऐसा कुछ, बट मान लो किसी क्लोज का अभी वो अभी पास्ट, अभी चले गए वो छोड़ के, तो क्या आपको वो जब सब कुछ खुशी देगी? वो चीजें नहीं देगी ना। उसका मतलब क्या है? फिजिकल कंफर्ट जो है वो खुशी नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट, यस, वेयर वी स्पेंड आवर मोस्ट ऑफ द टाइम, हैप्पीनेस या क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस? कहाँ हम अपना समय ज्यादा देते हैं, खुशियों में या खुशी की तृष्णाओं में? खुशी की तृष्णाओं में। हाँ? जैसे एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं। ठीक, मुंबई गया वो, मुंबई जाके उसने सोचा कि अब मैं एक बढ़िया सा फ्लैट खरीदूंगा। 50 लाख का फ्लैट खरीदा उसने, 2 BHK। ठीक, अब उसके पास पैसे थे ही नहीं इतने, तो 25 लाख रुपए थे उसके पास। 25 लाख का वो उसने थे उसके पास। 25 लाख क्या करेगा वो? लोन ले लिया उसने 25 लाख का। ठीक, अब वो क्या करेगा 25 लाख चुकाने के लिए? नौकरी करेगा, नौकरी कर रहा है वो, और इंस्टॉलमेंट्स फिल कर रहा है। अब करते करते वो सोच रहा है जिस घर के लिए उसने खुशी के लिए घर खरीदा था, उसको तो वो रह नहीं पा रहा इसमें, और रात को केवल सोने के लिए जाता है। और जब उसका घर पूरा हो गया उसका, तो वो बूढ़ा हो गया, तो खुशी तो आई नहीं उसके पास। तो वो तो सोच रहा था हाँ अब मेरे को खुशी मिलेगी, है ना। तो वास्तव में हम सभी लोग जो होते हैं सोच रहे होते हैं कि यस ये करूंगा तो खुशी मिलेगी, यस ये करूंगा तो खुशी मिलेगी, मूवी देख लेता हूँ या फिर मैं घूमने चल जाता हूँ। समझ रहे हो ना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला, हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू एब्सेंस ऑफ पेन या फॉरगेटफुल ऑफ पेन, ट्रू या फॉल्स? दुख को भूल जाना खुशी है, सही है या गलत? बताओ जोर से। सही है। खुशियों को भूल जाना और दुख को भूल जाना खुशी है। जैसे एक बार क्या हुआ, आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति था, जानते हैं आप लोग? नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा करके नाम था उसका, है ना। तो नेपोलियन जो था वो क्या करता था, अपने दुश्मनों को एक छोटा सा उसने वो बना रखा था स्विमिंग पूल टाइप में, और वो उसमें बिल्कुल कचरा वचरा होता था, गंदगी होती थी, कीचड़ जैसा होता था, उसमें उसको डुबाता था। ठीक है, डुबाता था बिल्कुल अंदर तक, वो बिल्कुल अंदर सांस नहीं आ रही उसको, ऐसे कर रहा है वो। ठीक है, और फिर जब बिल्कुल मरने वाला होता था उसको बाहर निकालता था, सांस आई, फिर उसको डुबा देता, फिर बाहर निकालता। तो जब अंदर होता था तो बहुत दुखी होता था, वो तड़प रहा होता था, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, फांसी आ रहा है। और जैसे वो बाहर आता था, हाँ तो ये खुशी हो गई। क्या आपको ऐसी खुशी चाहिए? सुबह सुबह आओ कॉलेज के अंदर, गुड मॉर्निंग मैम, खाना खाने जाओ, क्या बनाया आज? नौकरी वोकरी हो जाए आपकी, मतलब जीवन में बस यही चल रहा है आपके, दुख नहीं है उसको खुशी नहीं कहते। करेक्ट ना? मान रहे हो इस बात को? कौन नहीं मानता? मान गए ना इस बात को? मान रहे हो इस बात को? ठीक है, मतलब दुख की अनुपस्थिति खुशी नहीं है। नेक्स्ट, अगला, यस, ये एक फोटो है, आप लोग देखिए इसको। एक हमारे, आप लोग जानते हो तो स्क्रिप्चर्स जो है हमारे शास्त्र, उसमें एक पुराण है, उसका नाम है भागवत पुराण। उसमें एक एनालॉजी आती है। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, भाग रहा होता है वो, मतलब जंगल में जाता है बंदूक लेके, सोचता है मैं आज तो हाथी का शिकार करूंगा। ठीक है, हाथी का शिकार करने जाता है। अब देखता है अचानक से हाथी आ गया, तो उसकी बंदूक उससे हाथ से छूट जाती। तो फिर क्या होता है, वो भागता है,
वो तेज भागता है, हाथी उससे भी तेज भागता है, हाथी खतरनाक भागता है। फिर ये क्या है, एक पेड़ पे चढ़ जाता है, ठीक है, पेड़ पे चढ़ जाता है। अब उस पेड़ पे होता ये है, वो घबरा रहा होता है, ये क्या हो गया, हाथी मेरे पीछे पड़ा है, अब मैं क्या करूं, घबरा रहा होता है वो। उस समय अचानक से क्या होता है कि एक, जब ऐसे डर रहा होता है और अचानक से 2 4 5 मधुमक्खियां आती है, उसको काटने लग जाती है, ठीक है। वो बेचारा सोचता है अब मैं क्या करूं, नीचे नहीं कूद सकता। नीचे क्या होता है, सांप होते हैं, देखो आप फोटो में देख पा रहे हो तो नीचे सांप होते हैं। वो चिल्लाता है जोर से, हाँ ऐसे करके चिल्लाता है जोर से। तो जैसे वो चिल्लाता है, उसके मुंह में ऊपर से एक शहद की बूंद गिरती है। फिर 5 सेकंड बाद में वापस है, मजा आ गया, टेस्टी, अच्छा, बिल्कुल नेचुरल शहद था, डाबर आमनी वाला फेक नहीं था। डाबर वाला देखा आपने, चीनी होती है उसमें। तो ओरिजिनल शहद था वो, उसको टेस्ट किया उसने, मजा आ गया। फिर क्या हुआ, उसने देखा कि 2 चूहे है ना आए, एक ब्लैक कलर का काला चूहा था, एक सफेद चूहा था, 2 चूहे आए। वो बोले कि चलो आज तो टहनी को कुतरेंगे, मूड बन गया उनका टहनी कुतरने का। तो टहनी कुतरने लग गए वो बैठ के, और उसी टहनी को कुतरे जिस टहनी पे वो लटका था, ठीक है। भगवान सोचे यार इसकी थोड़ा हेल्प कर देते, बेचारा दुखी है। भगवान आए, हाथ बढ़ा रहे हैं उसको, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। लेकिन वो क्या कर रहा है, शहद के पीछे पड़ा है। मतलब हम अपने खुशी को अगर इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर हम उसको फील नहीं कर पा रहे, मिजरी, मतलब जो कष्ट है, कष्टों को देख नहीं पा रहे, कितना कष्ट है हमें, लेकिन वो छोटा सा जो खुशी होती है ना, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये शास्त्रों की एक एनालॉजी आती है ना। तो ये ऐसा कहते हैं, ये जो व्हाइट चूहा और सफेद चूहा जो है वो कौन है, डे एंड नाइट, दिन और रात। समय के साथ साथ जो है हमारा समय जा रहा है, एक ना एक दिन हम मर जाएंगे। लगता है आपको मरेंगे हम? किसको लगता है हम नहीं मरेंगे, अमर हैं हम? सबको लगता है ऐसा हम नहीं मरेंगे? चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ट्रू या फॉल्स? सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव जरूरी है। ये सही बात, ये सही। कौन कौन कहता है ये सही है? कौन कौन कहता है कि नहीं, गलत? सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार क्या होता है, मैं जब कॉलेज में था, ठीक है, मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में हमारे जो कैंटीन थी, कैंटीन पे जूस मिलता था। जूस अब तो बंद हो गया, पहले मिलता था, उसमें सारे जूस मिलते थे, आम का भी। आप लोग प्लीज़ बातें मत करिए, पीछे सुनिए ध्यान से, मेरी स्टोरी है भाई, सुनो। तो आम का जूस था, करेले का जूस था, ऐसे बहुत सारे जूस मिलते थे उसमें, ठीक है। तो मैं गया एक बार, जाके बोला भैया आप मुझे करेले का जूस पिलाओ, बढ़िया, उसके बाद में मुझे आम का जूस पिलाना। क्यों? क्योंकि टेस्ट तभी आएगा मेरे को। इसलिए सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव जरूरी है, करेक्ट? तभी टेस्ट आता है क्या? आम का ऐसे तो टेस्ट ही नहीं आता। करेले का टेस्ट करने के बाद ही आम का टेस्ट आता है, सही बात है ना? अरे यार ये कैसे हो गया? तो सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी नहीं है। एक्चुअली क्या है, हम सोचते हैं कि हमारा जो दुख है वो खत्म हो जाएगा तो सुख है। बट जैसे साइन का ग्राफ देखा है आपने, ऐसे चलता है साइन, पढ़ा होगा आपने, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है। तो एक, इसको मान लो सुख, इसको मान लो दुख। हम सोचते हैं कि जो जीरो वाली लाइन है वो सुख है, बट वो दुख की अनुपस्थिति है, दैट इज नॉट सुख, करेक्ट ना? यस। तो ये भी, अच्छा यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप, इस लाइन में 2 बार एक वर्ड आया है, अनुभव। ये मिस्टर अनुभव जो है, ये टीचर है मेरी तरह, पढ़ाते हैं ये, और लेकिन बहुत पैसा लेते हैं, बहुत कॉस्टली टीचर है ये, मतलब सस्ते में नहीं निपटाते, पैसा बहुत लेते हैं, है ना, छापते हैं मतलब पैसा। जो मिस्टर अनुभव है, और एक और टीचर है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, बता देता हूँ, वो टीचर सस्ते में समझा देते हैं। तो जो व्यक्ति नालायक होता है, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तभी तो बैठे हो यहाँ पे, है ना? तो जो बच्चे नालायक होते हैं वो मिस्टर अनुभव से सीखते हैं, ठीक है? जो बच्चे
नालायक होते हैं। पीछे वाले बच्चे बहुत अच्छे सुन रहे हो ध्यान से। तो वो बच्चे जो हैं वो अनुभव से सीखते हैं, है ना। और जो बच्चे अच्छे होते हैं तो वो हियरिंग से सीखते हैं। दूसरा टीचर है हियरिंग, पहला टीचर है अनुभव, दूसरा टीचर है हियरिंग। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो सुन के समझ जाता है ना। अब आप लोग देख लो कौन सा टीचर बनना है, कौन से टीचर से सीखना है आप। नेक्स्ट, ओके, अब आप लोगों से कुछ फीडबैक लेता हूं मैं। ऑब्स्टिकल्स इन हैप्पीनेस, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं हैप्पीनेस के अंदर? कोई बताएगा मुझे? क्या चीज आने की वजह से दुख, मतलब हम खुशी खत्म हो जाती है हमारी? कोई बताएगा? आप बताओ। नहीं, और कोई? कोई बताएगा? ऐसे हाथ कर खड़े खड़े बताओ। हाँ, कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है तो दुख आ जाता है कि यार ये कंपैरिजन हो रहा है मेरा, मैं ये हूँ, मैं नीचे हूँ, वो मेरे से ऊपर है, जेलसी आ जाती है, दुख मिलता है। करेक्ट, कंपैरिजन। यस, फेलियर, फेलियर, फेल हो गया मैं, दुख। थैंक यू, प्लीज। हाँ, बीवी। नहीं नहीं, यस, आएंगे आप पे बाद में। लैक ऑफ हार्ड वर्क, इससे कैसे दुख आएगा? थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर दो। ढंग से मेहनत ना करे तो वो तो फेलियर का डर हो गया ना। यस, वो फेलियर हो गया ऑलरेडी। यस, एक्सपेक्टेशंस, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेशन से दुख मिलता है। मैंने एक्सपेक्टेशन किया मैं इतने नंबर लाऊं कॉलेज के अंदर, मैंने एक्सपेक्टेशन किया कि खुशी मेरी हो जाए। खुशी, अरे मीन्स हैप्पीनेस, आप गलत जा रहे हो। कोई खुशी तो नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस से दुख मिलता है। हजो मत, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से दुख मिलता है। और कोई? जेलेसी, वेरी गुड, बिल्कुल, जेलेसी से दुख मिलता है। ईर्ष्या होती है मेरे को जब किसी को देख के कोई व्यक्ति कितना स्मार्ट है, या मतलब कोई व्यक्ति कितना बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उसको जेलेसी होती है, दुख मिलता है। करेक्ट। और कोई है? क्या बोले? उत्साह, तो अच्छा, गुस्सा, एंगर, यस, वेरी गुड। गुस्सा आता है तो दुख मिलता है। गुस्सा आता है मतलब हम शांत रहें तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन गुस्सा आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। तो आप देख रहे हो जितनी भी ये दुख की प्रॉब्लम्स, ये ऑब्स्टेकल्स है, ये सारी ऑब्स्टेकल्स जो है एक जगह से आती है, माइंड से, है ना। कहीं और से नहीं आती, माइंड से ही आती है सारी। लेकिन क्या ये सब चीजें हम देख पाते हैं बाहर? मतलब हम है तो हमारे अंदर ही, तो बाहर से कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या हमारे पास? नहीं आ रही ना। रिजेक्शन एक एक्सपेक्टेशन ही तो है, फेलियर, ये सब ये एक्सपेक्टेशन ही तो है एक टाइप से। करेक्ट ना। माइंड से तो आता है मैं रिजेक्ट हो गया, ऐसे नहीं, ठीक है मैंने अपनी मेहनत पूरे से की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हम भूल जाते हैं। समझ रहे हो? यस, नेक्स्ट प्लीज। हु हैज मोर नॉलेज, किसके पास ज्यादा दिमाग है? ए है यूजर और बी है मैन्युफैक्चरर। किसके पास ज्यादा? जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल को आप यूज करते हैं तो आपके पास में इस मोबाइल के बारे में ज्यादा जानकारी होगी या जिसने इसको बनाया? मैन्युफैक्चरर। करेक्ट ना। तो इस संसार के अंदर हम लोग ढूंढ रहे हैं खुशियां, लेकिन इस संसार को बनाने वाले हम हैं नहीं, हम तो यूजर हैं, हम तो यूज कर रहे हैं। तो क्या हम इस संसार के बारे में जरा जान पाएंगे? नहीं, नहीं ना, पीछे वाले, नहीं ना। नहीं, यूजर ज्यादा जानता है ना। यूजर कौन है? अरे यस, हम तो हैं, बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरर कौन है? भगवान, जिसने बनाया ये सब, है ना, वो मैन्युफैक्चरर है। तो उससे पूछना चाहिए कि खुशियां कहाँ मिलेगी। प्लीज नेक्स्ट। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये देखिए, हु हैज मोर नॉलेज। भगवान कहते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या कहते हैं? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। मैन्युफैक्चरर सेज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। ये जो संसार है वो दुख
दुखालय है। दुखालय मतलब जैसे विद्यालय का मतलब क्या होता है? जहां विद्या मिलती है, आपका मन हो नहीं हो लेकिन आपको विद्या जबरदस्ती दी जाएगी, समझ रहे हो ना? जहां भोजनालय मतलब जहां भोजन मिलता है, तो दुखालय मतलब भगवान ऐसा कहते हैं कि ये जो संसार है वो दुखालयम है और अशाश्वतम, टेम्परेरी है। दुखालय भी है और टेम्परेरी भी है, दोनों है ना? What the youth says, आप लोग क्या कहते हैं? सही है ना? जैसे यूथ, आजकल के जो यूथ होते हैं हमारे प्यारे प्यारे यूथ, तो वो ना क्या करते हैं, जैसे उनको कोई बोलता है कि बेटा तुम ढोक दिया करो भगवान के, तुम थोड़ी अगरबत्ती किया करो, या फिर ये तो हमारे रिचुअल्स हैं एक्चुअली, फीलिंग होनी चाहिए, है ना? लेकिन तुम फीलिंग्स तो करो एटलीस्ट, ऐसा बोलते हैं जब कोई, तो वो कहते हैं ये बूढ़े लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है ये सब। किसका काम है? बूढ़े लोगों का काम है ये। दे डोंट नो हाउ टू एंजॉय द लाइफ, ओल्ड पीपल है ना? जैसे वो क्या होता है कि जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं कि पति पत्नी जो होते हैं वो बोलते हैं पिताजी आप चलिए, जाइए मंदिर जाइए, घंटा पीटिए हमको जाने दीजिए, चलो डार्लिंग, ऐसे करके हम देखते हैं मूवीज में। हमको ये सब सिखाया जा रहा है मूवीज से, है ना? भारत की जो संस्कृति है उससे हम थोड़ा दूर हो रहे। हमारा जो बॉलीवुड है, सबको पसंद होगा बॉलीवुड, नहीं क्या? हमारा जो बॉलीवुड है उसने हमारा बहुत कल्याण किया है। हमारा 1931 में फर्स्ट मूवी आई थी, पता है कौन सी मूवी थी? आला मारा। वैसे तो राजा हरिश्चंद्र पहले आई थी, बट पहले, यस, है ना? तो आला मारा मूवी, वहां से अब तक कितना साल हो गया, गिनेगा कोई? देख लो जितना भी साल हो गया होगा, काफी सारे साल हो गए। 94, 90 साल मान लो, 100 साल होने को आ गए हैं। बॉलीवुड तब से लेके अब तक हमारा कितना ज्यादा हमारा कल्याण किया है बॉलीवुड ने हमारा, है ना? और लेकिन फिर भी हमारी जो यूथ है अभी भी इस सेशन में आई, तालियां बजाओ अपने लिए। बॉलीवुड ने इतना कुछ किया, इतना कुछ दिखाया हमें, लेकिन फिर भी आप लोग सब गॉड बिलीवर्स हो, सब लोग भगवान को मानते हो। यस, भगवान होते हैं, है ना? तो ये है हमारे, देखते हैं कि हमारा जो आज भी जो लिव इन कल्चर है वो हमारे इंडिया में इतना नहीं फैला है। ऑब्वियसली बड़ी मेट्रो सिटीज़ में ये सब हो रहा है, बट इतना नहीं है ना? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा कि कोई गलत है या कोई सही है, बट मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर हम हमारी संस्कृति से दूर हो जाएं, हमारी पहचान से दूर हो जाएं, तो फिर ये कोई एडवांसमेंट नहीं कह सकते उसको, करेक्ट? यस, नेक्स्ट। और क्या कहते हैं भगवान? हैप्पीनेस के बारे में देखो क्या कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या, ये जो नॉलेज तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, तुम्हें नॉर्मल नॉलेज नहीं है, राज विद्या, विद्या का राजा है ये। और राजगुह्यम, गुह्य का मीन होता है सीक्रेट, सीक्रेट्स का भी सीक्रेट है, किसी को पता ही नहीं। पवित्रम, प्योर है, गंदगी नहीं है इसमें, हाँ। और इदम उत्तमम, ये जो मैं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मीन्स ये जो मैं जो नॉलेज तुम्हें दे रहा हूं, ये प्रत्यक्ष अवगमम, मतलब आप प्रत्यक्ष इसको फील कर सकते हो। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको करने से सुसुखम, सुख मिलता है हमें। भगवत गीता, आप सभी लोग भगवत गीता के बारे में जानते हैं आई थिंक। कल कुछ है, कल क्या है? बुधवार है, एकादशी है, ठीक है। और क्या है? नाइस। और कुछ? कल ही वो दिन है जिस दिन भगवान ने अर्जुन को गीता बोली, गीता जयंती बोली। यस, गीता जयंती है कल। तो एटलीस्ट हम सबको भगवत गीता के बारे में जानना चाहिए, है ना? आप सभी लोग के पास में है भगवत गीता? नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ ली सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या ले सकते हैं, वैसे फिजिकल लेना ज़्यादा अच्छा है, करेक्ट? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट।
लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। अब भगवत गीता में हैप्पीनेस के भी अलग अलग लेवल्स बताए गए हैं, ठीक है। हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं ना, तो उसके अलग अलग लेवल्स बताए गए। पहला है बॉडी लेवल, सबसे पहला, इसको सबसे लोवेस्ट बोलते हैं, बेकार। भगवान कहते हैं कि ये तो सबसे लोवेस्ट वाला सुख है। उसके ऊपर होता है माइंड लेवल, मन के लेवल पे। यस। थर्ड है इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि के लेवल पे। और फोर्थ है सोल लेवल। तो जो व्यक्ति सोल लेवल पे खुश रहता है ना, उसको बॉडीली खुश होने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है उसको कि कोई मूवी वगैरह देखे या फिर समझ रहे हो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो हम लोग वास्तव में इस सुख के पीछे भाग रहे हैं, बॉडी सुख के पीछे, करेक्ट। लेकिन ये सबसे बेस्ट नहीं है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। यस, दैट इज ऑल्सो सुख, टेम्परेरी सुख कह सकते हो, बट इससे भी अंदर होता है सोल लेवल, सबसे डीप होता है। इसमें भगवत गीता का एक श्लोक भी आता है, नेक्स्ट करिए। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परतस्तु स। द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, माइंड इज हायर देन सेंसेस, इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड, and he means the soul is even higher than intelligence, correct। तो हम सब लोग को कौन सा सुख ढूंढना चाहिए? सोल को मानता है, सोल को आत्मा, कोई है आत्मा को मानते हैं हम लोग, जोर से बोलिए, मानते हैं। आत्मा होती है ना। आप लोगों ने शायद क्या पता किसी ने फील भी किया हो। कई सारे ऐसे आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना। शरीर जो है उसमें से अलग हो जाता है आत्मा, और इवन सपनों के अंदर भी कई लोगों को ऐसा फील होता है, करेक्ट। तो आत्मा होती है एक्चुअली। जैसे एक है ना, मेरे को याद है कि एक स्टडी की गई, उसमें क्या किया, ऐसे कुर्सी लगाई गई, उस कुर्सी में एक व्यक्ति को बिठाया गया, शायद जर्मनी में या फिर वहाँ हुआ था। तो उस व्यक्ति को बिठाया गया, उसके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए बहुत सारे अलग अलग, वो क्या क्या लगाते हैं दिमाग में, ठीक है ना। उसके बाद में उसमें उसको बोला कि चलो ठीक है, तुम अपना राइट हैंड ऊपर करो। उसने राइट हैंड ऊपर किया, तो ब्रेन में एक सर्टेन जगह पे कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ तो उसको नोट कर लिया उसने, हाँ ये इस तरह से एक्टिविटी हुई है, ठीक है। फिर बोला अच्छा तुम लेफ्ट हैंड उठाओ, तो लेफ्ट हैंड उठाया, तो ब्रेन में कहीं और कुछ एक्टिविटी हुई, उसको नोट कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर बोला ठीक है अब तुम कुछ मत करना। फिर उसने कंप्यूटर से वैसे की वैसी एक्टिविटी, मतलब कुछ सिग्नल्स के थ्रू वो ब्रेन में उस जगह पे वो किया, तो ऑटोमेटिकली उसका हाथ उठ गया। तो उससे पूछा अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा हाथ कितनी बार उठा। उसने बोला मेरा हाथ 3 बार उठा, लेकिन मैंने तो 2 ही बार उठाया था, तीसरी बार मैंने नहीं उठाया। तो मैं कौन है? शरीर। बोला कि मैंने अपना हाथ नहीं उठाया, तो मेरा हाथ नहीं उठा, मैंने नहीं उठाया, तो मैं कौन है? ऑब्वियस सी बात है, आत्मा है। मतलब आत्मा इंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्रेन को कि यस तुम ये एक्टिविटी करो, लेकिन उस समय उसने ये इंस्ट्रक्ट नहीं किया, करेक्ट ना। तो इससे प्रूव हुआ कि यस सोल है। ये साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं, लेकिन वो इसको देख नहीं सकते, है ना, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्लीज नेक्स्ट। ये एक और श्लोक है, शक्नोति है सुर। बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मटीरियल सेंसेस, जो इंद्रियां होती है उनके जो वेग होते हैं, वेगों को सहन करने में अगर कोई बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, मरने तक अगर कोई अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना सीख ले, एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर, एंगर, ही विल सिचुएटेड एंड हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। वो खुश रह सकता है संसार में। हम लोग को क्या करना चाहिए? सेंसेस को छोड़ देना चाहिए, जो करे वो करने देना चाहिए। बताओ, भगवत गीता ऐसा नहीं कहती। भगवत गीता कहती है कि हमारे सेंसेस को हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, करेक्ट। यस, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है, उसकी स्थिति बता रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, वन हु इज thus transcendently situated at once realize the supreme Brahma and become fully joyful. He never laments or desire to have anything. उसको कुछ चाहने की, ना शोचती ना कांक्षती, उसको ना तो कुछ चाहिए, ना वो इच्छा करता है और ना वो सोचता है किसी चीज के बारे में। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म मीन्स होता है सोल, पर ब्रह्म मतलब सुपर सोल, समझ रहे हो ना, ब्रह्म पर ब्रह्म। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न, जो ब्रह्म के लेवल पे जो सुख
मिलता है तो उसको कुछ चाहिए की जरूरत नहीं होती। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते ब्रह्म, वो मिलेगा कैसे? भक्ति करने से। अब भक्ति क्या होती है, कोई बताएगा? अरे यार भक्ति का ज्ञान देने आ गया। आप लोग बताएगा कोई भक्ति क्या होती है? भक्ति भावना है, फीलिंग्स ऑफ लव। यस, प्रेम ढूंढ रहे हैं हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। यस, लेकिन जो प्रेम बोलते हैं उसको भक्ति बोलते हैं एक्चुअली। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, हाँ, तो वो उसके लिए कुछ करना चाहता है, वही भक्ति है, सिंपल। अगर हम भगवान के लिए सब करेंगे तो वो भक्ति है, लेकिन हम नहीं करते तो फिर वो नहीं होती, हम किसी और के लिए करते हैं। हाँ, समझ गए? नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को आई होप मैं कुछ थोड़ा सा समझा पाया। आप लोगों को प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? बताइए, कोई प्रश्न है आप लोगों का? यस प्लीज। ईश्वर क्या है? बाप रे, फेंक दिया बम। तो इसमें तो अलग से कुछ क्लास करना पड़ेगा। ईश्वर मतलब आप सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ईश्वर का मतलब होता है जो अपना है, जो हमें जानता है। हम भले ही उसे नहीं जानते हो, लेकिन वो हमें जानता है, वो सब कुछ जानता है, उसको ईश्वर कहते हैं, है ना? और उससे कुछ छुपा नहीं है, आप जो कुछ कर रहे हो वो सब कुछ देख पा रहा है ना? जैसे एक श्वेताश्वर उपनिषद है हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदों में उपनिषद बताए गए, उसमें ऐसा बताया जाता है कि दो चिड़िया है, एक चिड़िया क्या करती है, फल खाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया उसके साथ रहती है और देखती रहती है उस चिड़िया को, वो ईश्वर है, ऐसा बताया जाता है उस श्लोक के अंदर। ऐसे एग्जाम्पल से समझाया गया है ना? तो ईश्वर का मतलब होता है कि एक हम जैसे कॉन्शियसनेस है, हम जानते हैं अपने आप को, मैं ये हूँ, ये मेरा हाथ है, लेकिन एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो हर जगह है, जो सब कुछ जानती है, वो भी कॉन्शियसनेस है, ऐसा, इसको ईश्वर कहते हैं। सिंपली बताया हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। हाँ, और कुछ प्लीज? हाँ जी, मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब सिंपली बोला जाता है कि जन्म मृत्यु के चक्रों से निकलना होता है। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार वो कहते हैं ना, रीइंकार्नेशन सुना होगा आपने, है ना? रीइंकार्नेशन, दोबारा जन्म, पुनर्जन्म, पिछले जन्म में तुम ये थे, तो ये सब है एक्चुअली। इस पर पूरा आप सर्च कर सकते हो। छोटा सा बच्चा है, वो अपने पुराने बता रहा है कि मेरे पिताजी थे, ये मेरी वाइफ थी, ऐसे करके। तो ये पुनर्जन्म होते हैं, इनसे अगर हम बच जाते हैं तो उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन मोक्ष जो है थोड़ा मतलब बढ़िया चीज़ नहीं है ज़्यादा। मोक्ष से भी ऊपर चीज़ कुछ चीज़ होती है, उसको डिस्कस करेंगे। भगवान भगवत गीता में बताते हैं मोक्ष से भी कुछ ऊपर है। यस, हाँ जी, और कोई? ठीक है, हाँ। ओ बाप रे, बहुत खतरनाक सवाल पूछा इन्होंने। इनका सवाल सुनिए। इन्होंने पूछा है कि मैं तो मान गया भगवान है, लेकिन कोई बोले मैं नहीं मानता भगवान है, तो उसका क्या करूं मैं? ऐसे करो तो उससे आप ऐसे पूछना कि भाई तेरे में बुद्धि है? बुद्धि है तो दिखा। दिखा दिया तो है, नहीं है तो नहीं दिखाया तो फिर नहीं है। समझ क्या कह रहा हूं? तो भगवान को जानने का एक प्रोसेस है। जैसे दूध में घी होता है, दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन उसका एक प्रोसेस है उसको निकालने का। वैसे ही भगवान को रियलाइज, अनुभव किया जा सकता है। हवा को देख सकते हो, लेकिन अनुभव कर सकते हो? वैसे ही भगवान को अनुभव कर, फील कर सकते हो आप। हाँ, मेरा ध्यान रख रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, बात भी कर सकते हो आप, फील कर सकते हो उसे। जितना ज़्यादा आप उसे फील करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको विश्वास होगा भगवान पे। ठीक है, और कोई? नाम आपका? शिव प्रताप सिंह। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सभी को कैसा लगा आज का सेशन?